हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारे रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपके विरोधी आपको इतना ज़्यादा स्टॉक क्यों करते रहते हैं। देखिए, ये जो लोग हैं आपको बाय फेस स्टॉक नहीं करते। ये स्टॉक करते हैं आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को एंड ये स्टॉक करते हैं आपको लोगों से। ये स्टॉक करते हैं लोगों के द्वारा आपकी इन्फॉर्मेशन जानकारी इकट्ठा करके। मतलब इनके मन में ना आप इनके दिलो दिमाग में छाए हुए हो, क्योंकि ये जो लोग हैं ना अंदर से खाली हैं। ये इनके पास इनर विजडम जो होती है ना, एक सोल के पास जो पावर होती है, जो विजडम होती है, वो इन लोगों के पास नहीं है। सो इसीलिए ऐसे जो लोग होते हैं हमेशा आपको सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्टॉक करते हैं। आप जो भी पोस्ट डालते हैं या आप जो भी कुछ भी करते हैं, अगर आपका कुछ काम भी है ना, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको हमेशा ट्रैक करते रहते हैं, क्योंकि ना इनके भीतर एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आपके बारे में जाना जाए। इनको ना आपकी लाइफ में बहुत दिलचस्पी है। दिखाते इस कदर हैं कि इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, बट इसके इनके दिलो दिमाग में, इनके जहन में सिर्फ आप ही आप हो, है ना। क्यों? क्योंकि आपके भीतर की जो पॉजिटिविटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो इनकी सोल अट्रैक्ट करती है। ये चीज़ें ये बुद्धि लेवल पर खुद भी नहीं जानते, बट इनकी जो सोल है ना, वो अंदर से खाली है और इसी वजह से वो अट्रैक्ट होती है। बट जो इनका ईगो है, इनका ईगो फिर से इन पर हावी हो जाता है और वो आपकी निंदा, आपकी चुगलियाँ या आपकी बुराई करने को इनको परिवश कर देता है। क्योंकि सोल तो देखिए सबकी ही पवित्र होती है। उनके भीतर भी एक सोल है, आपके भीतर भी एक सोल है। आप डिवाइन सोल हैं। आपका परमात्मा से आपके क्राउन चक्रा तक आपकी चेतना का विकास हो चुका है। मे बी अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर 2.5-3 साल से हैं, तो आपके क्राउन चक्रा तक, आपके सहस्त्रार चक्रा तक आपकी जो चेतना है वो पहुंच चुकी है। इस समय आपको अपने थर्ड आई और क्राउन पर एक भारीपन का एहसास होता होगा। आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई सामने से आपके सामने ज़्यादा बोले या आप ज़्यादा बोलो। आपका मन करता है कि जितना मैं कम बोलूं उतना अच्छा। आपका मन परमात्मा के नाम में, ईश्वर के ध्यान में बहुत ज़्यादा लगता है और यही आपकी जो ऑरा की पॉजिटिविटी है, इन लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी इनके भीतर पैदा हो जाती है। तो देखिए, हम सभी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। जो भी सोल्स हमारे साथ हैं, इन लोगों के लिए सिर्फ इतनी ही आप प्रे करें कि परमात्मा इन्हें भी आप सद्गति, सद्मार्ग प्राप्त करें। ये भी अपनी चेतना को ऊंचा उठाएं और जो इनके भीतर एक ईर्ष्या का, एक जलन का जो भाव है वो ख़त्म हो। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी, आपको लोगों से दुश्मनी नहीं होती। आप लोगों के जो भीतर की बुराइयां होती हैं, आपको बुराइयों से वैर है, आपको लोगों से वैर नहीं है, है ना। मे बी आपके साथ ऐसा भी होता है कि ये जो लोग हैं अपनी जो पोजीशन है अच्छी दिखाते हैं और आपको गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो आपका ऑरा है ना, एक आपका पॉजिटिव बिहेवियर, जो आप एक दिलदार व्यक्ति हैं, आप दिल से जीने वाले हैं, तो वो चीज़ें जो अच्छी सोल्स हैं, जो प्योर सोल्स हैं ना, वो जिन जिन लोगों के भी सामने ये आपकी बुराइयां करते हैं या आपके बारे में बातें करते हैं, वो सोल खुद ब खुद आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके विरोधियों के रिलेटिव्स हैं या उनके नियर एंड डियर वन हैं, तो वो मे बी आपके भी होंगे, है ना। सो इस करके उन लोगों को अपने आप से ही पता चल जाता है कि कौन इंसान चुगली निंदा में ज़्यादा समय व्यतीत करता है, क्योंकि जो दूसरों की करता है वो आपकी भी करेगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें आप एनालाइज करें और आप परमात्मा के नाम पर हैं, आप ईश्वर के ध्यान में हैं। इनको जो करना है इनको करने दीजिए। बाकी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। इनके भीतर का जो खालीपन है ना, वो इनको टिक करके बैठने देता ही नहीं है। ज्ञान इनके पास है नहीं, विजडम इनके पास है नहीं, नॉलेज इनके पास है नहीं, कुछ भी नहीं है।
इनकी लाइफ कुछ ऐसी है कि खाया पिया, अगला दिन आया, फिर से खाया पिया, अगला दिन आया। इस तरीके से अपने टाइम को एक एक दिन करके निकाल रहे हैं। ये लोग ऐसे भी होते हैं कि ये दूसरों के कंधों पर रख कर के बंदूक चलाने वाले होते हैं। इनकी कोई सेल्फ रैपो नहीं होती, इन्होंने कुछ भी अपने दम पर स्टैब्लिश नहीं किया होता, मतलब टोटली डिपेंड ऑन अदर पीपल। इस तरीके से इनकी लाइफ स्टाइल होती है। ये एक एक रुपए के मोहताज होते हैं, दूसरों पर से मांगते हैं, खुद के भीतर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, होती तो सब में है, लेकिन उस स्ट्रेंथ को जो परमात्मा ने इनके भीतर दी है उस पर बहुत नेगेटिविटी की, या फिर मैं बोलूँ काम क्रोध मोह लोभ लालच की, नेगेटिविटी की सभी चीज़ों के लेयर जमे हुए हैं। तो वो लेयर की क्लेंजिंग के लिए ज़रूरी होता है भक्ति में आना। वो लेयर जब क्लीन होंगी, भक्ति मार्ग में होंगे, और भक्ति मार्ग में ऐसे लोग कभी आना पसंद नहीं करते जिनको चीज़ें ईज़िली थोड़ा सा छल कपट करके, किसी को दुख पहुंचा के, पीड़ा पहुंचा के जब कोई चीज़ मिल जाती है तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों वो भक्ति करे, है ना। तो इस तरीके की इनकी सोच होती है कि हमने क्या किया है, हम क्यों किसी की भक्ति करें, जो मिलना था मिल गया, अब क्या चाहिए हमें, जो भगवान से, हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो इनकी जो थॉट विचार सोच होती है वो इस तरीके की होती है। और ये लोग है ना हर समय आपको स्टॉक करते हैं। मे बी जितने भी आपके पोस्ट है ना, ये बहुत कान लगा लगा करके सुनते हैं सुने जाएं, कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल यूट्यूब ने भी बहुत फंक्शंस दे दिए हैं। उनको अपने एक एक सब्सक्राइबर का पता होता है कि कौन कहाँ से मुझे देख रहा है। औरों का तो पता नहीं, बट जो एरियाज़ में होते हैं ना, आपके एरिया में, उनको ज़रूर वो दिखा देता है कि आपके एरिया में से इस आईडी से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। बट इन लोगों को ये नहीं पता, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। टेक्निकल नॉलेज भी आप लोगों को बहुत है। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं आप लोगों के साथ। बट डोंट वरी एंड बी हैप्पी। परमात्मा का नाम लेते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और किस किस के थर्ड आई पे खिंचाव महसूस हो रहा है और आंखों पर भारीपन रहता है, सर पे थोड़ा थोड़ा भारीपन रहता है, ये सिर्फ आपकी ऊर्जा जो है ऊंची उठ रही है, चेतना आपकी ऊंची उठ रही है, और कुछ नहीं है। कभी ये ना सोचे कि ये हमें हो क्या गया है ना। हमारा बोलने का मन नहीं करता, कम बोलने का मन करता है। ये सारे के सारे आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, जो सक्सेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, या जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मे बी आपका मन करता है आप न्यू स्पिरिचुअल कोर्सेज ज्वाइन करो, सो उनके लिए आपको इस लेवल पर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस लेवल तक नहीं आएंगे, आपके, देखिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए ना सबसे पहले आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग जब होते हैं तब जब आपका थर्ड आई एक्टिव होता है। थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद आपको सामने वाले इंसान की इंटेंशन पता चल जाती है, उसका व्यवहार पता चल जाता है, चीज़ें पता लग जाती है, इंसान सामने से क्या बोल रहा है, पीछे से ये क्या बोलेगा, क्या इसकी मंशा है, वो आप पहचान लगते हैं। आप लोगों के एनर्जी फील्ड को एनालाइज करने लगते हैं। अगर कोई इंसान आपके सामने ला कर के खड़ा कर दिया जाए, तो जो उसकी बॉडी के वाइब्रेशन होंगे, भले ही वो आपके मुंह पे कितनी मीठी बातें करता रहे, बट उसकी बॉडी के जो वाइब्रेशन होंगे ना, आप उससे पहचान जाएंगे कि ये इंसान कैसा है, इसका ऑरा कैसा है, क्या ये आपके बारे में सोच रखता है। तो इस कदर परमात्मा आपको शक्तियाँ नवाज देते हैं, और वो सारी चीज़ें आपके भीतर आ चुकी है। आप लोगों की इंटेंशन पहचान लेते हैं, उनके भीतर की जो नेगेटिविटी है वो आप जान लेते हैं। भले ही वो मुंह पर कुछ बोले, लेकिन उसके अंदर की जो गंदगी है आप उनके ऑरा से पहचान जाते हो, है ना। ये सब चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं जब आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाता। तो मे बी आप लोग भी थर्ड आई एक्टिवेशन प्रोसेस में, कुछ सोल्स हैं या कुछ सोल इसको पार कर चुकी हैं। क्राउन पर उनकी जो चेतना आ चुकी है। जब क्राउन पर चेतना आ जाती है ना, तो उस समय आपके मन में सिर्फ राम, परमात्मा का नाम होता है, और होता ही कुछ नहीं, सिर्फ ईश्वर का नाम। आपको अपने परमात्मा से प्रेम होने लगता है ना, अपने ईश्वर से आपको प्रेम होने लगता है। साइंस की बात करूं मैं कि परमात्मा, अगर आप पूजा पाठ में हैं तो क्या आपकी सिद्धियां हो रही हैं, परमात्मा आपको प्रेम करते हैं, उन्होंने आपको पास कर दिया है आपकी भक्ति में। तो
सबसे पहला सिम्टम्स है आपके भीतर से मरने का भय चला जाता है। दूसरा, आपको जीने की इच्छाएं ख़त्म हो जाती है। तीसरा, जो अनेक प्रकार के जो भोग होते हैं ना लाइफ में, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं। देखिए, ये बात अलग है कि आप दूसरे की खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन अपने लिए डिज़ायर्स आपके ख़त्म हो जाते हैं। चौथा, आपके भीतर किसी भी प्रकार की कोई ये चीज़ नहीं होती कि ये इसके पास है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास है, उसके पास नहीं है, तो ये चीज़ें सब ख़त्म होने लगती हैं आपके भीतर से। अगर ये सब है आपके भीतर और आपके मन हर समय ईश्वर का नाम रहता है, आपकी सांसें, आपकी अंदर की जो सोल है सिर्फ परमात्मा से मिलन चाहती है, तो आप इस भक्ति मार्ग में बिल्कुल, या आध्यात्मिक मार्ग में बहुत आगे आ चुके हैं। और ऐसे में आपने अपने विरोधियों को सिर्फ ब्लेस करना, और आप कुछ ना करें। ये भी सोल है, इनकी भी परमात्मा इनको भी सद्गति सद्बुद्धि प्राप्त करे, ये भी इन छोटे मोटे कामों से हट करके अपने सोल पर्पस तक पहुँचे। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। और हाँ जी, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।